अच्छा, रिकॉर्डिंग कर रहे हो, ठीक है। एक मिस्टर विलियमसन थे और उन्हें पता चला यूके से यूएस की तरफ एक शिप जा रहा है जो बहुत बड़ा है, बहुत खूबसूरत, और ये बात है सन 1912 की। एंड उन्होंने बहुत महंगी टिकट थी और उन्होंने अपनी शायद जीवन भर की पूरी पूंजी लगा के अपने 5 बच्चों और हस्बैंड वाइफ के लिए उसमें टिकट बुक करवा ली। वो शिप जा रहा था यूके से यूएस से, और उस शिप की बहुत एक्साइटमेंट थी उनके पास कि हम एक ऐसी जर्नी पे जाएंगे, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया जर्नी है, बहुत शानदार लग्जूरियस शिप है। एंड बहुत एक्साइटमेंट से तैयारियां चल रही थी। आपने भी कहीं जाना हो तो तैयारियां करते हैं, तो उसी तरह की तैयारियां उनकी चल रही थी। वह दिन पास आता चला जा रहा था। 10 अप्रैल सन 1912, लगभग 4 या 5 अप्रैल को उनके बेटे को, जो 5 में से एक बेटा था, उसको कुत्ते ने काट लिया। डॉक्टर के पास लेके गए, इलाज कराया। डॉक्टर ने सजेस्ट किया इस बच्चे को अपनी और दूसरों की सेफ्टी के लिए कम से कम 10 दिन तक बाहर नहीं निकलना और दूसरों के संपर्क में नहीं आना है। उन्होंने नॉन रिफंडेबल होती थी दोस्तों टिकटें उस समय, और उनकी नॉन रिफंडेबल टिकट थी कहां जाने की? यूएसए जाने की। बड़ा गुस्सा आ रहा था, बड़े निराश से थे। बीवी ने कहा एक काम करो, मैं और ये बेटा यहाँ रुक जाते हैं, आप तीनों बच्चों को लेके चले जाओ। बट उनकी कॉन्शियस अलाउ नहीं करी कि अपने बीमार बच्चे को घर छोड़ के जाएं, और उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, हम में से कोई नहीं जा रहा। आल तो जीवन भर की पूंजी जा रही थी। उस डेट को गए, उस शिप को सेल होते देखा, रवाना होते देखा। अंदर बहुत गुस्सा था, अंदर बहुत एंजाइटी थी, अंदर बहुत हताशा थी कि यार मेरे जीवन भर की पूंजी हो जा रही है। लगभग उनके जीवन भर की, स्कॉटिश फार्मर ही थे ना, स्कॉटिश फार्मर थे विलियमसन, जीवन भर की पूंजी वो जा रही है। दिन आया 15 अप्रैल 1912, उन्हें खबर मिली टाइटैनिक नाम का शिप, जो दुनिया का सबसे सेफेस्ट शिप था, वो डूब गया। अब क्या हुआ? अब उस कुत्ते को ढूंढा जा रहा था। वो कुत्ता कहां है? उसको हार पहनाना। अदरवाइज उस शिप के साथ वो 7 लोग और निपट गए होते। किसको बात समझ में आई? टाइटैनिक लास्ट में बताया, उसका रीजन था, मैं चाहता था आप अपना दिमाग दौड़ाएं, और प्रांजुल ने दिमाग दौड़ाया और लिख दिया टाइटैनिक। दोस्तों, जीवन आपके लिए कौन से गर्त में से मोती निकाल के लाएगा आपको नहीं पता। इनिशियली क्या लगता है? चेस खेलते हैं ना, चेस में होता क्या है, आप बड़े ध्यान से चालें चलते हैं, पर भूल जाते हैं कि सामने आपके जो अपोनेंट बैठा है वो भी एक चाल चल रहा है, वो भी तैयार है आपकी कौन सी चाल को कहां काटेगा। बट आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हो कि नहीं, मैं ये चाल चल रहा हूं। मैं आपसे जीवन में इतना कहना चाहूंगा, टेक इट इजी, आसान जीवन जिए, नो टफ रूटिंग। आपको क्या करना है? आपको बनना है गंगा मैया जैसा। गंगा मैया जैसा, हाँ। वो जब ऊपर से निकलती है ना हिमालय से, तो उनकी डेस्टिनेशन होती है समुद्र, और वो बहती हुई आती है। रास्ते में हिमालय बड़े बड़े पत्थर फेंकता है उनके रास्ते में, वो कभी पत्थर के नीचे से और कभी पत्थर के ऊपर से कूद के निकल जाती है, बट उनका डेस्टिनेशन क्लियर होता है। रूट तो जैसा भी आएगा चलेगा। हाँ प्रांजुल, बिल्कुल ठीक लिखा। अपनी फ्लो में बहते रहिए दोस्तों। कुछ ऐसे आज सुबह सुबह मेरे साथ किया गया। लगभग 6:45 मुझे एक फोन आया और मुझे फंसा दिया गया। कैसे फंसाया गया, जरूर उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। बट अभी हम बात करते हैं किसी और